फिर आपका मेरे चैनल गुरु विराज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मंडे को मार्केट किस तरीके का रहने वाला है 1 जून को। तो सबसे पहले हम अगर आरएसआई भी देखेंगे तो अभी ये साइड मतलब ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड का मतलब होता है कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा फिर नॉर्मल होकर नीचे आएगा। मतलब कल ऐसा ही होगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रीन में ओपन होगा और धीरे धीरे मतलब 10 बजे के आसपास वो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। ऐसा ही एक पैटर्न बनना है, ठीक है। तो आरएसआई तो भाई डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रही है, लेकिन ये ओवरसोल्ड बोलते हैं इसे, ठीक है। और एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखेंगे, वीडियो लास्ट तक देख के जाओ, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो ओपन इंटरेस्ट डाटा देखें, 16 लाख करीब क्या है पुट सेल की गई है, 30 लाख करीब आपकी कॉल सेल की गई है। तो ओवाई डाटा चाहता है मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया विक्स का भी सेंस यही है कि मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो आप ये देखिए पूरा ग्रीन है, कहने का मतलब शुरुआत आपकी ग्रीन होगी और एक ऐसे पॉइंट से जो अचानक नीचे की तरफ आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो भाई ट्रेड होल्ड नहीं करनी है, स्क्रीन पे रहना है, टारगेट और स्टॉप लॉस भी लगा के रखे जब सबसे बढ़िया। और जो गिफ्ट निफ्टी है अभी जो है 35 पॉइंट माइनस में, कल ग्रीन ओपन होगा, ठीक है, नो डाउट। चलो अब करना क्या ये चीज़, पहले तो मैं आपके कुछ क्वेश्चन है जो आप मुझे बोलते हैं तो उनके मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले एक कमेंट है मेरे पास, उसमें ये लिखा है कि सर कल एक्सपायरी है, बीटीएसटी करना सही रहेगा। बीटीएसटी बता दो भाई। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कल एक्सपायरी है तो बीटीएसटी आपको उसमें नहीं करनी है, आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में करनी, कभी भी करनी पड़े तब ध्यान रखना, गौर से सुनो, ठीक है। थीटा डे के बहुत अच्छे लेवल पे होगा, तो जब भी नेक्स्ट डे क्या हो एक्सपायरी हो, नेक्स्ट डे क्या हो एक्सपायरी हो, तो कभी भी आप बीटीएसटी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर आपको बीटीएसटी करने का मन है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में आप कोई भी बीटीएसटी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसे कल ही एक्सपायरी है तो कोई बीटीएसटी उसमें नहीं करेंगे, थीटा की वजह से भाई आपका डाटा चला जाएगा बहुत प्रीमियम। ये कुछ वर्ल्ड मार्केट ग्रीन है और इंडिया जो विक्स है भी नीचे आ रहा है, ठीक है, ग्रीन है। तो भाई ये तो भाई इंडिया विक्स का मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, वो उसको देख लेना भाई। कभी कभी क्या होता है, ट्रम्प जो है वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, सर जी आपने बीटीएसटी लिया बताया नहीं। देखो ये गैम्बल है और मैं गैम्बल आपको होने नहीं दूंगा ठीक है। तो इसमें कोई, ठीक है, इन्होंने बोला सर कल लिया है, होल्ड है, लेकिन एक्सपायरी 2 जून की है। ये मैम आपने बहुत सही किया है, ठीक है। देखो इससे पहले एक मेरे पे वो एक कमेंट था जिसमें बोले कि कल एक्सपायरी सर मैं ले लूँ बीटीएसटी, बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखो इन्होंने बहुत सही ली है, क्योंकि ये एक्सपायरी 2 जनवरी वाली एक्सपायरी ली थी, ठीक है, ध्यान है, बात समझ में आ रही है। 26 तारीख की एक्सपायरी थी तो अगली एक्सपायरी में इन्होंने लिया है। आपको ऐसे कोई भी बीटीएसटी करनी है तो अगले दिन एक्सपायरी वाली बिल्कुल नहीं करनी। अगर वो 50 पॉइंट भी प्लस है और आपने कॉल ले रखी तब भी आप लॉस में ही रहोगे। जी हाँ, लॉस में ही रहोगे, क्योंकि वो ठीटा इतना खा जाएगा। अब यही अगली एक्सपायरी में होता तो आप प्रॉफिट में रहोगे। बारीकी बता रहा हूँ मैं। अगर जब माइनस होता तो कल एक्सपायरी है तब भी लॉस में रहते, लेकिन अगली एक्सपायरी में लेते तो प्रॉफिट में रहते। समझ में आ गया? तो जो मैम ने किया है वो बहुत सही किया है, अगली एक्सपायरी में ले ली। अब देखते मेरे सर पुट होल्ड है, और तो आपको पुट होल्ड है अच्छी बात है, लेकिन कल एक्सपायरी तो नहीं है, तो कल ग्रीन खुलेगा, ठीक है। अगर आप अपना एक लिमिटेड लॉस पता है कि इससे ज़्यादा मैं लॉस दूंगा नहीं, अगर उतना हो रहा है तो एग्जिट कर लेना, नहीं तो आप क्या करेंगे, होल्ड करके रखना, क्योंकि 10 बजे के बाद थोड़ा नीचे आने की संभावना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा ठीठा टिके है तो फिर हटे आना, ठीक है, ठीक है। और ये आ जाए, 2 कैंडल एक जैसी है तो तीसरी होते हुए लेनी है या तीसरी क्लोज होने के बाद। देखो भाई ताराचंद,
दूसरी कैंडल अगर ग्रीन हो रही है, ठीक है, तभी आपको क्या कर लेना है, कॉल ले लेनी है। मतलब अब अगर ग्रीन बनी, जैसे ये बन गई पूरी 15 मिनट की बन गई, फिर एक और बन रही है, जैसी वो इस वाले को, इसके हाई को क्रॉस करती हुई बन रही है, तो आप क्या कर लेंगे, कॉल ले लेंगे। अगर इसके हाई को क्रॉस नहीं कर रही है तो वेट करो क्रॉस करेगी कि नहीं करी। अगर क्रॉस करेगी तो, अगर फिर वो नीचे की तरफ आ गया तो इग्नोर कर दो। अगर आप तीसरी कैंडल में लोगे तब तक तो भाई प्रॉफिट आपके हाथ से उतना निकल चुका होगा जितना आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे एक कैंडल बनी, अगली कैंडल उसको ऊपर वाले को क्या नहीं है, क्रॉस नहीं की, तो ट्रेड नहीं लेनी है। अगर वो क्रॉस कर गई, जैसे इसके हाई को क्रॉस कर गई, तो यहीं आप क्या कर लेंगे, कॉल ले लेंगे। फिर तीसरी कैंडल भी उसी डायरेक्शन में, तो ये पूरा हमें प्रॉफिट में मिल गया। और जो आप कह रहे हैं तीसरी कैंडल स्टार्ट हो, तो देखो एक ये चली गई, तो इतना प्रॉफिट तो आपका चली गया। और यहाँ आप कहाँ से शुरू करोगे जो तो पता ही नहीं है, तो बीच में लगभग 10% तक का चेंज हो सकता है, ठीक है। साइडवेज वाले फॉर्मेट दिया जब साइड बाय, जो भाई साइडवेज में तो वही है, अगर आपका 1.10 प्लस हो रहा है भाई, तो कॉल साइड में चले जाओ। 0.85 से नीचे की तरफ जा रहा है तो पुट में चले जाओ, ठीक है। लेकिन साइडवेज में आप ट्रेड बिल्कुल मत किया करो, ठीक है। मोमेंटम नहीं है मार्केट में तो ऑप्शन में पैसा नहीं कमाएगा सेलर। सर इंडिविजुअल रेड है, मार्केट भी रेड है। भाई ये ऊपर से दबाव होता है इंटरनली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो सेलर बड़ा पैनिक होता है, किसकी वजह से, कोई ग्लोबल न्यूज़ की वजह से, जैसे ट्रम्प है, ठीक है, ईरान और उसके लिए। तो उन्होंने अचानक लास्ट में आपने देखा 250 से तुरंत 3 के बीच में लगभग 150 पॉइंट माइनस कर दिया था, समझ में आ रहा है। तो वो होता है भाई, अपना टारगेट और फिक्स लेगा। कैंडल बिहेवियर क्या होता है तो मैं अभी बता रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में चले जाना, प्लेलिस्ट में जाके, और जो आप कैंडल का कह रहे हैं वो मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। ये सब वीडियो काम के आपके, एक सेकंड आप रुकना, ये वाली आप वीडियो देख लेना, कैंडल बिहेवियर आपके एकदम क्लियर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ध्यान रखो, सही है। तो ये वाला वीडियो आप देख लेना। और एक क्वेश्चन ये है, सर मेरा पुट होल्ड है, उधर देखो पुट भी चला था, तो मैं बबलू में एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, ठीक है। कभी भी आपके फेवर में ट्रेड खुलता है, जैसे आपने पुट के लिए क्या किया, BTST किया, और अगले दिन ही गैप डाउन खुला, क्या खुला, गैप डाउन खुला, और आपके में प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, एग्जिट किया वो कम हो गया। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखो। भाई जब भी खुले 9:15 पे, तो पहले प्री मार्केट वर्क कर रहा है, कल वाला ही काम कर रहा है, तो कम से कम यहाँ 1 से 2 मिनट रुको। अगर बहुत तेज़ी से आपके अपोजिट में आ रहा है तो आप एग्जिट कर लीजिए। अगर वो धीरे धीरे वहीं की वहीं है तो रुके रहो, क्योंकि भाई कोई चीज़ OTM से ATM में आएगी, ATM में से ITM में आएगी, तो धीरे धीरे वो प्रीमियम को बढ़ा रही होती है, जिससे उसे 1-2 मिनट लगती हैं। तो वही प्रीमियम आपका, जो चीज़ आप 100 वाली 120 में सेल कर रहे थे, वो ऑटोमेटिक 135 के करीब आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि वो उसे प्रीमियम बनने में टाइम लगता है। और 9:15 पे प्रॉफिट दिखाई दिया। भाई प्रॉफिट को सहन करना सीखो, लॉस को सहन कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, कभी भी आपके फेवर में है 9:15 पे, तुरंत एग्जिट पे नहीं लग जाना है, 1-2 मिनट वेट करो, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर बहुत तेज़ी से आपके अपोजिट जा रहा है तो काट दीजिए, ठीक है। चलो अब चलते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये जो ट्रेडिंग है ना ऑप्शन बाई की, ये टोटली डिसिप्लिन पे है। मतलब आप पिछली गलतियों को दोहराना नहीं। अगर आप दोहरा रहे हैं तो भाई प्लीज़ इससे दूर रहें। अगर ज़्यादा इमोशनल हैं तो प्लीज़ इससे दूर रहें। ये भाई बिल्कुल निर्दयी है, ध्यान रखना, ठीक है। इमोशंस का कोई काम नहीं है, कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, ये क्या है, 0.53 चल रहा है, ठीक है। कल जो आप लेंगे पुट साइड में लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों लोगे, लेकिन शुरुआत में आपको ग्रीन ही मिलेगा, उठता ही हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कितना उठ जाएगा, तब भी वो बढ़ता 0.7 पे आ जाएगा, बढ़ता, ठीक है।
जब 0.7 पे आ जाएगा तब भी उसका दबाव नीचे की तरफ रहेगा। शुरू में तो देखो ऊपर की तरफ ही आएगा ये, फिर अचानक ये नीचे की तरफ इसलिए आ जाएगा क्योंकि वाई डाटा का बहुत दबाव रहेगा इस पर। ठीक है, तो शुरुआत में जो ट्रेड है ध्यान रखना, उसको अवॉइड करना, मतलब लेनी नहीं है। जैसे ये खुले, ध्यान से सुनना, करना कैसे है ट्रेड, ध्यान रखो। ये खुलेगा ग्रीन, ठीक है, जैसे ग्रीन खुलेगा, अगर ये हुट रहा है ऊपर की तरफ, एक ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी है। जैसे ही वो एक पॉइंट पे आके नीचे की तरफ आएगा, जैसे ही लगे कि हाँ ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप किस में एंट्री करेंगे, पुट साइड में, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ये चल रहा होगा पीसीआर, कितना चल रहा है 0.7, तो इसका मतलब ही ये डाउन ले जाना है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर पीसीआर कंटिन्यू बढ़ रहा है तो ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी है। कब तक नहीं लेनी है? अगर ये 1.5 को क्रॉस नहीं कर रहा तब तक, लेकिन 1.5 तक क्रॉस करने में उसे लगभग 50 पॉइंट प्लस होना पड़ेगा। तो भाई कॉल साइड में कल मेरे हिसाब से बिल्कुल मत लेना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि ये क्या करेगा, फ्रेश बाइंग आएगी, कल मंडे है तो ग्रीन ले जाएगा। ग्रीन जैसे ले जाएगा तो उसमें एंट्री नहीं करनी कॉल साइड में। अगर नहीं समझ में आए उस दिन ट्रेड मत लो, ये भी एक बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा और फिर जैसे लगे वो नीचे की तरफ आ रहा है, तभी आप पुट साइड में एंट्री कर लेना, क्योंकि वो नीचे की तरफ ले आएगा, ठीक है। अब कभी कभी समझ में नहीं आए कौन सी हमें ट्रेड लेनी है, तो हमेशा आप कौन सा वाला लेंगे, ये वाली लिया करो, ये वाली एटीएम, ये वाली एटीएम लिया करो। उसके पीछे का रीज़न ये है, जैसे ही वो आईटीएम में आएगा, किस में आएगा, आरटीएम में आएगा, तो परसेंटेज और प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि गामा फामा सब ब्लास्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक साइड से कितना है, 15 के 60 मान लो, ठीक है। 25% रिटर्न सीधा सीधा बनेगा, ज़्यादा ही बनता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो। और एक और चीज़ ध्यान रखो, बहुत बेहतरीन बता रहा हूँ मैं आपको, आप तब लिया करो, ये नहीं कि इच्छा हुई तभी लगे। ये देखो आपको पता है ये कितना चल रहा है, 547 है, और 550 होने में कितना पॉइंट की ज़रूरत है, लगभग 3 पॉइंट की। तो ये वाला बहुत काम का है, क्योंकि ये एटीएम तुरंत आईटीएम की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं करना क्या है, ठीक है। ऑप्शन, अब यहाँ पर हमें देखो सबसे ज़्यादा यही बना हुआ है ओवाई डाटा। तो पुट आप कौन सी ले जाएंगे, 23,500 की पुट लेनी है कल, ठीक है। कब लेनी है, अगर आपका पीसीआर 0.7 तक, और कब तक, 9:30 तक, यही इसके अंदर ही रहता है, इसके अंदर ही रहता है, तभी पुट लेंगे। लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये 70 तक नहीं पहुंचा, तो इंतज़ार कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि फिक्स ही टाइम बताया मैंने, 9:40 तक वेट कर लो। जैसे वो नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाई दे, तभी आप ग्रिप करनी है, क्या, पुट करनी है, सही है। और बहुत रेयर केस बता रहा हूँ जो कल घटने की संभावना कम है, वो देखते हैं हम क्या लेंगे। कॉल 1.05 प्लस होगा तो पुट में जाएंगे, तो ओआई डाटा ध्यान रखेंगे। वैसे पुट वाला सीन बहुत कम है, तो ये है हमारा कॉल वाला, सॉरी 23,700 की का लेंगे, कॉल लेंगे, क्या लेंगे, कॉल लेंगे। कब लेंगे, 1.05 प्लस हो जाए, क्या, पीसीआर, जो कि कल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कितना भी हो वो नीचे की तरफ मूव जरूर करेगा, क्योंकि भाई ओवरसोल्ड है पूरा मार्केट, देखिए ये ओवरसोल्ड है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका भी डिस्कस करूँगा। और ये देखिए कितना पॉइंट का प्रॉफिट किया होगा बंदे ने, मज़ा आ गया होगा। ये कितना है, 500 भाई साहब बहुत मज़ा आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सीधा सीधा पुट साइड की तरफ ही मूव है, लेकिन ये जैसे ही 1.10 को क्रॉस करेगा, यहाँ थोड़ा अलग लॉजिक है, तभी आप कॉल में जाएंगे। अगर 0.8 तक ही सस्टेन करता है 9:30 तक, तो आपका ये कन्फर्म है पुट साइड, ठीक है।
तो कल पुट चलने की संभावना ज़्यादा है। वही डाटा देखें सबसे ज़्यादा आ रहा है 74 है 500 की पुट। और यहाँ पर वो आप देख रहे हो यहाँ पर कॉल साइड में तो कुछ बन भी नहीं रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप कॉल साइड की तरफ मूव मत करना, ठीक है, जब तक 1.05 क्रॉस नहीं करें। उससे पहले आप जा रहे हैं तो बड़ा रिस्की है, ये बहुत रिस्की है, ठीक है, समझ में गए कि नहीं। और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं स्क्रीन पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा इंस्टा का पेज है, इसको भी फॉलो कर लो, छोटी छोटी अपडेट मैं देता रहता हूँ। एक मैंने आज वो अपना पी डाला है मई का 31 का। अब उसमें इतने रुपए दिखाई दे रहे हैं, कोई कह रहा है सर आपने 48 रुपये कमाए। मैं बहुत बढ़िया, आपको 48 रुपये दिखाई दिए, अच्छी बात है। पूरा मैं कभी नहीं डालता, आप कभी भी देखना मैं अपने P&L डालता हूँ तो पूरे नहीं डालता, ठीक है। ये देखो ये डाला है, पूरा अमाउंट नहीं डालता मैं कभी भी। क्यों नहीं डालता वो आप धीरे धीरे समझोगे। आप अगर कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, ज़्यादा हल्ला नहीं करने का, 4 जगह गाने का नहीं है आपको, चुपचाप लगे रहना है, लगे रहो, एक दिन ज़रूर कुछ होगा, ठीक है। बस पुरानी गलती को मत दोहराओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। और वीडियो भी 786 हो चुकी है मेरी, लेकिन मेरी मेहनत कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मेरी आप देख सकते हैं, अपडेट देते रहे, इसको भी आप फॉलो कर लेना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखें आपको कैसा लगा, अपनी प्रॉब्लम लिखें, मैं अगली वीडियो में आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में है QR कोड, क्योंकि महीना हो चुका है। जो सपोर्ट करते हैं वो QR कोड में जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। फ़िलहाल ट्रेड कीजिए, सीखिए, और नई सीरीज़ में लेके आने वाला हूँ बहुत बेहतरीन, ठीक है। थैंक यू।